Hey, so hello everyone, this is Akash Kandoi and I hope everyone of you is doing absolutely amazing. तो सुनना मेरी बात, आ गया हूं मैं दोबारा आप सबके लिए एक शानदार वीडियो लेकर, जिधर आपके प्रिपरेशन को शानदार तरीके से सपोर्ट करने के लिए मैं लेकर आया एफआर का एग्जामिनेशन मास्टर प्लान। है ना, एग्जामिनेशन भी छोड़ो भाई साहब, अपन तो 70+ टारगेट करेंगे अच्छी तरीके से। इस वीडियो के अंदर सबको गाइड करूंगा कि एफआर वगैरह सब हो चुका है तो रिवाइज कैसे करें, एक प्लानर भी लेकर आया आप सबके लिए मैं, है ना। तो ये सब की बात शुरू करने के पहले चैनल सब्सक्राइब किए बिना वीडियो नहीं देखना। उसके अलावा हमारा एक ऑफर चल रहा है ना, जो 15 जुलाई आज लास्ट डे है उसका, तो मेरे सारे प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट चल रहा था, जो कि आज के बाद डिस्काउंट अवेलेबल नहीं रहेगा, तो लेना है तो आज ले लेना, ठीक है। चलो अब सब फटाफट से इस एग्जामिनेशन मास्टर प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, मैंने कोशिश किया कि मैं हर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट को कवर करूं इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर मैं आपको May 23 अटेम्प्ट की सच्चाई बताऊं तो काफी लोग का ग्रुप 1 में एग्रीगेट इसलिए नहीं हो पाया बिकॉज एफआर एसएफएम में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। और एक और रियलिटी बताऊं तो काफी लोग को ऐसा था कि सर वी वर एक्सपेक्टिंग गुड मार्क्स इन एफआर बट वी लैंडेड इन 40s एंड 50s, है ना। तो इससे हम 60-70 की जर्नी कैसे तय करें, क्योंकि सच्चाई बताए तो May 23 का पेपर एकदम इजी भी नहीं था एफआर का, लेकिन एकदम डिफिकल्ट भी नहीं था, राइट। इट वाज समवेयर इन बिटवीन। हर क्वेश्चन में एक नया एडजस्टमेंट पूछ लेना जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन खराब हो सकता है ना। छोटे इंडेक्स से 16 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेना कि जो जिसने वो एबीसी कैटेगरी फॉलो किया, सी कैटेगरी छोड़ दिया, 108 का आ गया, 16 मार्क गया काम से, राइट। तो अब इस बार ऐसा हम क्या करें जिसकी वजह से अगर थोड़ा ट्रिकी पेपर भी आता है तो भी हमको एग्जामिनेशन निकालना ही है ग्रुप 1 में एफआर के अंदर, एग्जामिनेशन भी छोड़ो 70+ लाएंगे। तो फटाफट से इस वीडियो को शुरुआत करते, जल्दी से टैकल करते हर कैटेगरी स्टूडेंट्स को। सबसे पहली कैटेगरी, अगर आपने क्लासेस पहले अच्छे से कर ली है, ठीक है, क्लासेस डन प्रॉपर्ली। मैं पहले ही बता दूं, काफी लोग पूछते थे क्लासेस कर लिए वापस क्लास लूं क्या, नहीं जरूरत है भाई, कोई जरूरत नहीं है, नो नीड टू रिजॉइन द क्लासेस। और देखो तुम्हारा भाई कितना अच्छे नोट्स बना के लाया कीवर्ड्स के साथ, ठीक है, क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा एक चीज, डू लॉट्स ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। एक बार से नहीं चलेगा, 2 बार से नहीं चलेगा, 2 3 4 बार, जितना समय मिलता है उतना करो, जितना अवेलेबल टाइम है उसमें जो बेस्ट कर सकते हो वो करो। एटलीस्ट 2 बार तो आपको क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब एफआर में देयर आर मोर देन 1500 क्वेश्चंस, तो सर सारे क्वेश्चन करें क्या, अरे प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है बाबा। तो जैसे आप अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मैंने आपको बताया ना कौन से क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए, वैसे ही अगर आपने किसी से भी पढ़ रखा है तो आपने आइडेंटिफाई किए होगे ना कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस जिसको आपको लगता है कि राइटिंग प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, उनकी आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। तो बेसिकली दोस क्वेश्चन विच कवर मैक्सिमम कंसेप्ट्स, की एटलीस्ट बड़े बड़े क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट था। उसके अलावा थर्ड पॉइंट, प्लीज कोई टॉपिक मत छोड़ के जाओ यार, हो सके तो अभी तो समय है आपके पास, अभी जुलाई का महीना चल रहा है, अभी तो समय है एग्जाम तक। ऐसा तो नहीं है कि 1 महीने पहले बैठे और सोच रहे भी सर अभी कैसे करे पूरा, अभी समय है तो मत छोड़ो, है ना। वो 108 का 16 मार्क का क्वेश्चन आ गया, जिसने 108 छोड़ा कहानी खत्म हो गया ना भाई साहब। तो प्लीज कर लो यार, सारे टॉपिक कर लो, जितना हो सके उतना पॉसिबल कवर कर लो। और अगर छोड़ रहे हो तो भी मान के चलना कि एग्जाम में आएगा, फिर ऑप्शन में देखना पड़ेगा, फिर कैसे टैकल करोगे तुम देखना। तो हो सके तो पूरा कवर करो, है ना। लास्ट में जाके टाइम नहीं है तो फिर आप सोचोगे फिल्टरिंग करूं, एक आध छोड़ दो, रिस्क पे छोड़ोगे आप, वो ध्यान रखना। तो हो सके तो पूरा कवर करो। उसके अलावा एलोकेट एडुकेट टाइम फॉर रिवीजन। कभी कभी अपन क्या करते हैं, सोचते हैं एफआर को 4 दिन में रिवाइज करूंगा, फिर होता नहीं है, डीमोटिवेशन फील हो जाता है। कुछ लोग एफआर को महीने भर से रिवाइज कर रहे हैं, सर पूरा दिन एफआर ही पढ़ रहे हैं, महीना भर होगा खत्म ही नहीं हो रहा है एफआर। तो द बिगेस्ट इशू इन रिवीजन इज ओवर और अंडर एलोकेशन ऑफ टाइम। पता नहीं चलता है कौन से टॉपिक को कितना समय देना चाहिए। तो कभी कभी किस टॉपिक में समय कम लगना चाहिए, ज्यादा लेके बैठ जाते हैं, किसी टॉपिक में समय ज्यादा लगना चाहिए, कम एलोकेट करते, फिर लगता है यार मेरे को डीमोटिवेट हो गया, मेरे से तो हो ही नहीं रहा है। तो इसका एक सोल्यूशन मैं लाया हूं आपके लिए, पता है क्या है, एक 10 to 12 डेज का प्लानर बनाया था मैंने आपके लिए, है ना। मैं उसको रीशेयर कर रहा हूं टेलीग्राम के ऊपर, मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, टेलीग्राम प्लीज ज्वाइन कर लेना, वहां मैं काफी सारी चीजें शेयर करता हूं। तो एक प्लानर मैं आपके लिए बना के लाया हूं, उसके अंदर क्या है पता है, बेसिकली मैंने आपको एक रफ एस्टिमेट दिया कि कौन से दिन पर आपको कितना पढ़ना है और किस टॉपिक को कितना समय देना चाहिए, उसको एज अ बेस ले लेना। देखो अगर सपोज मैंने किसी टॉपिक में 10 घंटा बोला है तो आपको 10 का 12 घंटा लगा, समझ में आता है। अगर वो टॉपिक वीक है तो मे भी ज्यादा लग जाए, लेकिन एक बेस तो आया ना आपको। ऐसा 10 का 10 घंटा दिया आपको मैंने, एक दिन दिया है तो आप 3 दिन ले रहे हो, वो नहीं चलेगा ना उसके अंदर, राइट। तो ये प्लानर कुछ इस प्रकार का दिखता है आपको अगर आप देखोगे ध्यान से। तो मैंने डे वाइज दिया हुआ है, ऑफ कोर्स यू कैन रीमॉडिफाई अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। और मैंने अज्यूम किया कि आप पूरा दिन एफआर पढ़ोगे, तो 10 से 12 दिन में एफआर कैसे करोगे, विद 1 मॉक टेस्ट फिट इन करने का ट्राई, बराबर। तो मैंने कोशिश किया आपके लिए। तो यू कैन यूज दिस प्लानर, टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। और इस प्लानर के एंड पे मैंने ट्रैकर भी दिया हुआ है ना, कि जो आपका टारगेट था डे 1 पे, क्या आपने उसको कंप्लीट किया क्या और कितना समय लिया, आपने एस्टिमेट किया कितना समय और लिया कितना समय, ठीक है। तो कोशिश किया आप सबके लिए हेल्प करने की, तो इसको ऐसा बेस ले सकते हो आप, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे विल बी फाइन, कभी कभी आपको लगेगा जितना मैंने टाइम दिया उससे आपको ज्यादा समय लग गया, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होगा वो टॉपिक आपके पास अच्छे से किया हुआ था तो जल्दी हो गया कंपेयर टू दिस टाइम, तो अच्छी बात है, वो ओवर कंपेंसेट होकर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये प्लानर आपको वहां मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा सर रिवीजन वीडियोस देखे क्या, देखो
कंसेप्ट रिवाइज करने के लिए रिवीजन वीडियोस यू कैन सी, फर्स्ट रिवीजन में आप देख सकते हो क्योंकि चीजें रिकॉल नहीं होती कभी कभी, तो रिवीजन वीडियो आप यूज कर सकते हो। लेकिन रिवीजन वीडियो इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ अ राइटिंग प्रैक्टिस। कभी कभी क्या होता है सर, रिवीजन वीडियो देखा हो गया रिवाइज, ऐसा नहीं होता है। रिवीजन वीडियो से कंसेप्ट रिवाइज करो, है ना। मैंने तो अपने रिवीजन वीडियो में क्वेश्चन भी रिवाइज करवाया है, तो उससे आपको एक बेसिक आइडिया आएगा। अब आपका जो कंसेप्ट रीडिंग का टाइम है वो वहां सेव हो जाएगा। नाउ यू शुड फोकस ऑन राइटिंग प्रैक्टिस मोर एंड मोर। तो रिवीजन वीडियोस को यूज करो फॉर रिकॉलिंग कंसेप्ट्स, रिवाइजिंग द क्वेश्चंस, बट नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। लिख के तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा जब ये सब आपका हो जाएगा, आपने राइटिंग प्रैक्टिस कर ली एक बार, सारे टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर लिया आपने, है ना, रिवीजन वीडियो जहां चाहिए वहां यूज कर लिए, फिर आपका एक बार एफआर पढ़ के हो जाए तो आपको एक मॉक टेस्ट दे देना चाहिए। सर मैं एफआर के 3 रिवीजन करने वाला, तो कब दूं मॉक टेस्ट? फर्स्ट रिवीजन के एंड पे तो चाहिए, तो टाइम का कंस्ट्रेंट है तो सेकंड रिवीजन के एंड पे दे देना, बट एक तो देना ही आपको। अगर आप 2 रिवीजन करने वाले हो तो अभी एक मॉक टेस्ट दे देना, अगर आप 3 रिवीजन करने वाले हो तो अभी दोगे तो अच्छा ही है, सेकंड में जरूर देना। ऐसा तो आपको प्लान करना है कि कितना टाइम और किस में बेस्ट आप फिटिंग कर सकते हो, ठीक है। ये उन कैटेगरी के लिए जिनकी क्लासेस हो चुकी थी। अब कुछ बच्चों का शायद रिजल्ट में भी नेगेटिव आया रहेगा मई 23 में, तो अभी फास्ट ट्रैक लिया रहेगा, या कुछ बच्चों का पहला अटेम्प्ट नवंबर 23 में, शायद पहली चीजें याद नहीं तो फास्ट ट्रैक लिया रहेगा या एग्जाम रिलेटेड लिया रहेगा। बेसिकली क्लासेस ऑनगोइंग है आपकी, तो जिनकी क्लासेस ऑनगोइंग चल रही है, सिंपल सी बात बताता हूं, फोकस करो क्लासेस कंप्लीट करने का और कंसिस्टेंटली लेक्चर्स देखो, ठीक है। अभी आपका जब एग्जाम नजदीक है तो यू कैन नॉट से कि सर मेरे को है ना मन नहीं करता लेक्चर देखने का, मैं लेक्चर खरीद के रखा है देख रहा नहीं हूं। भाई फिर यार ऐसा तुमने किसी सीए को देखा जो बोलता है मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, लेक्चर देखे नहीं फिर भी सीए बन गया? ऐसा नहीं होता है ना। तो जो बनने वाले वो बहुत मेहनत करते हैं। तो आपका प्राइमरी फोकस क्या रहना चाहिए? क्लासेस कंप्लीट करो और कंसिस्टेंटली लेक्चर्स देखो, टाइम पे कंप्लीट करो। आपने टारगेट 30 डेज का लिया है, 30 डेज में कंप्लीट करना है अपने को, ताकि बाकी सब्जेक्ट को एडिक्वेट टाइम मिले। उसके अलावा जब क्लासेस देखोगे ना तो प्लीज कंटेंट को डेली रिवाइज किया करो, है ना। यूज अ स्क्रिबलिंग टेक्निक। अब काफी बच्चे पूछते हैं सर जो क्लासेस मैंने उस दिन देखी उसको मैं रिवाइज कैसे करूं, सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लूं या मैं डिटेल में सब कुछ लिख के करूं? तो मैं जनरली बोलता हूं यू शुड यूज द स्क्रिबलिंग टेक्निक। इसका मतलब क्या होता है, आपने क्लासेस देखी, क्लासेस में सपोज मेरी क्लासेस देखी आपने इंडेक्स 16 की, उस दिन मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व कराया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो जब रिवाइज करोगे ना तो जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाए थे वो ऊपर ऊपर से फटाफट से रिवाइज कर लो, डिटेल वर्ड बाय वर्ड पढ़ने का जरूरत नहीं, ऊपर से एक बार गो थ्रू कर लिया। फिर जो 4 मैंने क्वेश्चन कराया था अगर वो इंपॉर्टेंट थे तो पता है क्या करने का, क्वेश्चन पढ़ने का और साइड में स्क्रिबल करके देख लेने का मेरे को आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आंसर सिर्फ कैलसी पे नहीं होना चाहिए, आंसर सिर्फ दिमाग में नहीं होना चाहिए, और आंसर देखना नहीं होता है। स्क्रिबल करो ना बाजू में, आज ही किया है याद रहना चाहिए, स्क्रिबल करके देखो मेरे को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो स्टेप में आप फंस रहे हो वो स्टेप को वहां स्टार मार्क कर दो कि ये स्टेप में मैं फंस गया था आकर, ऐसा। तो आपका इससे क्या होगा, टाइम भी सेव होगा और डिटेल्ड रिवीजन भी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप एकदम प्रॉपर फॉर्मेटिंग का करने बैठोगे ना तो उसमें क्या होगा, आपने आज ही पढ़ा है तो याद तो ऑफकोर्स 90% चीज आई जाएगी, टाइम कंज्यूम हो जाएगा। सिर्फ अगर गो थ्रू कर लोगे तो फिर आपको बाद में रिकॉल नहीं होएगा। तो स्क्रिबलिंग टेक्निक यूज करो, ठीक है, ये बेस्ट है। ये किनके लिए, जो क्लासेस देख रहे हैं। एक बार आपका क्लासेस कंप्लीट हो गया, डेली क्लास के बाद रिवाइज कर रहे हो, तो एक तरीके से अगर आपने ये फॉलो किया तो आपका फर्स्ट रीडिंग की तरह हो जाता है इसमें। फिर जैसे आपका ये सब हो जाए, फॉलो द प्लान इन पार्ट ए। एक बार आपका ये पार्ट हो जाएगा तो आप यहां पहुंच जाओगे ना फिर कि आपने क्लासेस प्रॉपरली कर ली। अब जब अगला रिवीजन करोगे तो यू कैन यूज माई 10 to 12 डेज प्लानर, वहां राइटिंग प्रैक्टिस करो, रिवीजन वीडियोस देखो, मॉक टेस्ट दो, ऐसा, बराबर, ठीक है। अब एक थर्ड कैटेगरी भी है, वो बेचारे बच्चे बड़ा कंफ्यूज्ड है कि सर हमने जब क्लासेस की थी 1-2 साल पहले की, तब तो अटेंड ढंग से की नहीं, तो क्लासेस नॉट डन प्रॉपरली, या फिर सर की थी कुछ याद नहीं आ रहा है, कोशिश भी करे तो भी सब अब्बा डब्बा जब्बा हो चुका है, एक वर्ड याद नहीं आ रहा है सर, है ना। या फिर सर सोच नहीं पा रहे करे क्या, आता है नहीं आता समझ नहीं रहा है सर। जब आप ऐसे सिचुएशन में हो ना, मतलब कहीं ना कहीं यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कंसेप्चुअली, ठीक है। इन दैट केस यू कैन कंसिडर गोइंग फॉर अ फास्ट ट्रैक बैच। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरा लो भाई, है ना, तुमको जिसका चाहिए उसका लो, बट यू कैन कंसिडर गोइंग फॉर अ फास्ट ट्रैक बैच। आई टेल यू द रीजन ऑल्सो। काफी बच्चे सोचते हैं नहीं सर बैच लेने का समय नहीं है मेरा, तो अभी बैच ले लूंगा तो पढ़ूंगा कब, है ना। तो आप बैच को जब बैच की तरह देखोगे ना तो दिक्कत है। यू सी द क्लासेस एज अ सेल्फ स्टडी ओनली, ट्रीट इट लाइक यू आर डूइंग अ सेल्फ स्टडी। बस आपको एक बड़ा भाई आ रहा है पढ़ा रहा है और आप डेली उसको रिवाइज कर रहे हो। उससे होगा क्या, काफी बच्चे सोचते हैं मैं सेल्फ करूंगा जल्दी हो जाएगा। सेल्फ में टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है, उसमें क्योंकि तुमको क्यों बताने वाला नहीं है, खुद चीजें इंटरप्रेट करनी है, तुमको फिल्टरिंग भी नहीं होगा, तुमको मालूम भी नहीं पड़ेगा एरिया ऑफ फोकस क्या है। तो यू विल आइडियली कंज्यूम मोर टाइम। तुम करके देख लेना भाई, तुम रियलाइज भी किया रहेगा, एक चैप्टर को 2 दिन ले गए, तुम समझ रहे हो। तो फास्ट ट्रैक को फास्ट ट्रैक की तरह नहीं, सेल्फ स्टडी की तरह देखो विद अ बिग ब्रदर, है ना। और उसको इफेक्टिवली यूज कैसे करना है, डेली रिवीजन वगैरह करो, ठीक है। अब बैच ले ली, है ना, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं। काफी लोग सोचते हैं सर इतने लास्ट मोमेंट में क्लास लेनी चाहिए क्या। भाई मैंने तो एग्जाम के 1.5 महीने पहले ऑडिट की फुल कोर्स क्लास ली थी, है ना। क्यों, क्योंकि मुझे पता था मैं क्लास नहीं लूंगा तो मैं क्लियर ही नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो आप दूसरे को मत देखो, अपने लिए क्या बेस्ट है वो देखो, और लास्ट में लोगे तो भी फर्क नहीं। क्यों, इवन इफ यू सी द क्लास एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम,
फ्रेश पढ़ने का अपना फायदा होता है ना। तो अगर आपने सपोज कोई क्लास ही जुलाई में की है तो कंपैरेटिवली आपको उसके रिवीजन ज्यादा नंबर ऑफ टाइम नहीं करने पड़ेंगे, बिकॉज अभी किया है तो चीजें याद भी है। तो अगर कोई सब्जेक्ट को आप 4 बार रिवाइज करते हो या 3 बार रिवाइज करते हो, तो ऐसे सब्जेक्ट को जिसको आपने भी फ्रेश पढ़ा है उसको आपको 3 या 4 रिवीजन नहीं चाहिए, उसको 2 रिवीजन से भी काम बन जाएगा। वो मैंने लिख के भी रखा है कि फ्रेश पढ़ने का अपना फायदा है। प्रॉब्लम ये कि अपन सारे सब्जेक्ट की क्लास नहीं ले सकते ना, तो जहां दिक्कत लगती है वहां ले लो। वापस से कह रहा हूं, मैं ये नहीं ले रहा हूं मेरा लो, जिसका चाहिए उसका लो, लेकिन ले लो, ठीक है। तो एनरोल कर लो फास्ट ट्रैक के अंदर, फास्ट ट्रैक ही लेना, कोई रेगुलर मत लेना, कोई ज्यादा बड़ा बैच मत लेना भाई। फास्ट ट्रैक लो, उसमें सफिशिएंट, मेरे इसमें तो सफिशिएंट कवरेज, मेरे को बाकियों का नहीं पता बराबर। मैं तो पढ़ाता हूँ कि आपको एफआर का एफ भी नहीं आएगा तो भी समझ में आएगा, ठीक है। तो यू कैन कंसिडर गोइंग फॉर द फास्ट ट्रैक। एक बार बैच लोगे तो फिर बैच लेने के बाद क्या करना है सर, जो पार्ट ए और पार्ट बी में बोला वो फॉलो करो। बैच लेने के बाद ये करो, कंसिस्टेंटली क्लासेस देखो, डेली रिवाइज करो। एक बार ये हो जाए फिर आप ऊपर की कैटेगरी में आ जाओगे। तुम समझ रहे हो मैंने किस तरीके से प्लान ड्राफ्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने आप सबके लिए प्लानर बना रखा है, और जो 12 डे प्लानर है ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। अगर आपको ये वाला पीडीएफ भी चाहिए ना कि कौन से कैटेगरी में हम फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट में बता देना कि सर शेयर दिस प्लान, दिस एग्जामिनेशन मास्टर प्लान ऑल्सो, तो मैं वो भी शेयर कर दूंगा। बट मुझे लगता है इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लानर तो जरूर शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसके अलावा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि देखो मैं ऐसा यूजफुल वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। उसके अलावा वापस बता दूं भाई, आज ऑफर का लास्ट डे है, जरूरत लगती है तो ले लो, आपको जरूरत नहीं, आपके फ्रेंड को जरूरत हो सकती है, जरूर बता देना उनको। उसके अलावा मेरा रेगुलर बैच भी है जिस पे भी आज डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, है ना। तो यू कैन एनरोल, बेस्ट डे टू एनरोल इज टुडे, ठीक है। जरूरत लगती है तो क्लास लो, अगर क्लासेस अच्छे से कर रखी है भाई मत लेना वापस क्लास, ठीक है। अगर अच्छे से कर रखा था तो वापस क्लास लेने की जरूरत नहीं है। कभी कभी टेम्पटेशन होता है कि ले लूं क्या दोबारा वापस कर लूंगा, नहीं भाई, तुम सेल्फ स्टडी पे फोकस करो, सेल्फ स्टडी इज द की। हाँ, सेल्फ स्टडी अच्छे से तब होती है जब क्लासेस अच्छे से की होती है। तो अगर क्लासेस वगैरह नहीं अच्छे से की, याद नहीं आ रहा तो ले लो फिर, लेकिन अगर किया हुआ अच्छे से तो लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, आई होप यू विल मेक योर सेल्फ प्राउड। एफआर में एग्जामिनेशन लाना ही लाना है। मैं आपके लिए जितना भी रेलिवेंट कंटेंट रहेगा कोशिश करूंगा आपको हेल्प करता हुआ चलो, लेकिन अल्टीमेट मेहनत आप ही की रहने वाली है, और इस बार पास होके ही दिखाना है हम लोग को भाई साहब। मैं बताऊं एक चीज तुमको, आखिरी का 1 महीना ना सब पढ़ेंगे, ठीक है। इट इज अ जर्नी ऑफ 3.5-4 मंथ्स। आधे लोग क्या करेंगे, अभी बोलेंगे सर मन नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। मैं बता दूं भाई, तुम अभी से कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे ना तो यू विल क्लियर। आखिरी के 1 महीने पढ़ के फिर बोलते हैं बहुत मेहनत की पास नहीं हुए। अपने आप से सवाल पूछो कि क्या 3, 4, 5, 6 महीना कंसिस्टेंटली 10-12 घंटा मेहनत की थी? आपको अंदर से देखो, आप दूसरों से झूठ बोल लोगे, खुद से तो झूठ नहीं बोल सकते ना यार। खुद तो पता है ना कि वी कुड हैव डन बेटर। इफ यू से दैट वी कुड हैव डन बेटर, तो भाई फिर अपन कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और आज भी सपोज जिसका अटेम्प्ट पहला भी है नवंबर 23 में, आस्क योरसेल्फ, आर यू गिविंग योर बेस्ट, आर यू गिविंग योर 100%? क्या आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम कर रहे हो क्या? अगर जवाब आता है यस ये मेरा मैक्सिमम पोटेंशियल है, तो वेरी गुड। ये मैक्सिमम पोटेंशियल एग्जाम तक कंटिन्यू रखना है। लेकिन आपको लगता है ना कि नहीं यार आई कैन डू बेटर, किसी को जवाब मत दो, अपने आप से पूछो। अगर लगता है ना आई कैन डू बेटर, तो भाई फिर देयर इज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, और खींच लो उसको, अभी से शुरू करो, है ना। मैं बता रहा हूं 100 लोग हैं, 10-12 लोग पास होंगे। कौन होंगे वो 10-12 लोग जो अभी से अपने आप को कंसिस्टेंटली पुश करके अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे खेलेंगे? वी हैव टू प्ले एट आवर मैक्सिमम पोटेंशियल। कोई रीजन देने की किसी को जरूरत नहीं है। सबके लाइफ के अपने स्ट्रगल चालू है, सबके लाइफ के अपने कॉम्प्लिकेशन चालू है, बट सब अपने तरीके से मैनेज कर रहे हैं। आपको भी करना है, एंड यू कैन डू इट, यू हैव टाइम नाउ। अभी समय बाद में नहीं होगा, तो कर लो अच्छे से, ठीक है। बाकी मैं तो हूँ आपके साथ, बार बार आके आपको पुश तो करता रहूंगा मैं, कोई करे ना करे मैं तो पुश करता रहूंगा आपको बस, लेकिन मेहनत आप ही को करनी है। तो शुक्रिया एवरीवन, वीडियो पसंद ना लाइक जरूर करना, कमेंट करना अगर कुछ रेलिवेंट चीज़ें चाहिए, प्लान वगैरह चाहिए, जो भी है। और मिलते हैं ऐसे किसी रेलिवेंट वीडियो के अंदर। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय।